What are we going to learn in today's class? जल्दी से बताओ। मैंने एक पेडिग्री एनालिसिस, कल एक टॉपिक था ना पेडिग्री एनालिसिस, वो बोला था कि एक बार देख लेना, है ना। मैंने बोला था मैं नहीं पढ़ाऊंगी, राइट? यस। हाँ, तो मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करेंगे जरूर, लेकिन पेडिग्री एनालिसिस एक बार मैं बता देती हूँ। हाँ, पेडिग्री एनालिसिस, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस आपका पहले वाला जो चैप्टर है उसका एक छोटा सा टॉपिक है। किसी को भी कोई डाउट है? खुशबू, प्रेरणा, दीपाली, श्रुति, श्रुतिका, समीक्षा, तेजू, और सारे नाम मुझे याद नहीं है अभी सारे। हाँ, आदिल, अभी, अदिति, आफरीन, सबको क्लियर है ना सब कुछ? तो पेडिग्री एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि होता क्या है, करते क्या है, एंड ऑल ऑफ इट। पेडिग्री एनालिसिस, तो अगर आपको समझना है पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर आपसे पूछता है आपको क्या सिम्टम्स है, आप सिम्टम्स बताते हो कि मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स। देन डॉक्टर्स पूछते हैं क्या ये आपके किसी पेरेंट्स को है, मम्मी, पापा, या किसी ग्रैंड पेरेंट को था। ये सारी चीजें जब डॉक्टर पूछते हैं आपसे, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डिजीज आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या ये डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। तो इसको तो हम सीख रहे थे, मैंने इसका थोड़ा ओवरव्यू बताया आपको कि इसे करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेडिग्री चार्ट। एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं, और उस पेडिग्री चार्ट में आप सिंबल्स यूज करते हो। उस पेडिग्री चार्ट में आप सिंबल्स यूज करते हो, राइट? उस सिंबल में आप क्या रखोगे? सर्कल्स रखोगे, स्क्वायर रखोगे, ये सारी चीजें रखोगे। हाँ, खुशबू, अगर डिजीज होगा तो आप करोगे, डिजीज होगा तो आप करोगे। यस यस, क्लोज इट। और दूसरा मेरे को वो वाला आईपैड दीजिए ना, दूसरा आईपैड। इस आईपैड में कनेक्शन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है मान लो, और इसके बीच में 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा डायमंड शेप है, और उस डायमंड शेप में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक कपल है, उनके कितने बच्चे? 5 बच्चे, और पांचों नॉर्मल, ठीक है। उनका जेंडर नहीं पता आपको, लेकिन आप बोल सकते हो 5 चिल्ड्रन है और 5 नॉर्मल है, ठीक है ना। हाँ, सेक्स अनडिटरमाइंड है, आप बता नहीं सकते कि कौन सा सेक्स है ना। तेजू, क्या पूछ रहे हो? ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ देखा है क्या किसी ने? एक सर्कल, किसी को पता है तो बताना। एक सर्कल है और उसके बीच में एक डॉट है। एक सर्कल है, उसके बीच में एक डॉट है। ऐसा कुछ देखा है क्या किसी ने? मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ मैंने देखा है। इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। क्या मतलब है इसका बताओ? इसका मतलब बता दो क्या है? सर्कल कैरियर ही है। अच्छा, तो इसका सिंबल डिफरेंस है फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। एनसीईआरटी में ना ऐसा सिंबल दिया हुआ है, मैंने जो सीखा है सिंबल, कि अगर हाफ कलर्ड है तो उसको हम कैरियर से जानते हैं, ठीक है।
तो हम दो सिंबल्स को सीखेंगे, एक हाफ कलर और एक अगर उसमें बीच में डॉट दिया हुआ है। दोनों ही सिंबल कैरियर से है, ठीक है। दोनों ही सिंबल आप बोलोगे क्या है, कैरियर है, ठीक है ना। या तो सर्कल के बीच में डॉट दिया होगा या फिर उसको आधा कलर किया होगा, ठीक है। ये कुछ कुछ सिंबल्स है। अब इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक पेडिग्री देती हूँ। हाँ, मैं आपको एक पेडिग्री देती हूँ। एक फीमेल है, एक मेल है, मैरिड है, ठीक है। इसका मतलब मैरिड हुआ ना। अब उनके बच्चे का मैं ये दिखाती हूँ आपको पेडिग्री चार्ट, ठीक है। ये पहला जनरेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन है। ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन। बस इतने, ठीक है। छोटी फैमिली, ओके, ज्यादा बड़ी नहीं। अब मान लो इसकी किसी से शादी हो गई, इसकी किसी से शादी हो गई, ठीक है। अब इसके भी बच्चे हैं, ओके। इसका भी एक मेल ले लो, एक सन और एक डॉटर ले लो। मान लो इसकी भी किसी से शादी हो गई, है ना। दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ आए। कोई फीमेल से शादी हो गई। अब इस बच्चे ऐसे लिख लो, डिजीज दिख रहा है, क्या बोलोगे कि सारे नॉर्मल है, राइट। यस, ओके। एक डाउट आया है प्रियंका का, अच्छा डाउट है, ये क्लियर कर देती हूँ मैं। कंसैंजीनियस, कंसैंजीनियस मेटिंग क्या होता है। कंसैंजीनियस मतलब होता है बहुत लोगों के फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि क्लोज रिलेटिव्स में कभी कभी शादी हो जाती है, बिल्कुल क्लोज रिलेटिव, एकदम सेम फैमिली में, है ना। क्लोज रिलेटिव के बीच में अगर शादी होती है तो उसको हम कंसैंजीनियस बोलते हैं, कॉन्सैंजीनियस। और अगर दूर, मान लो कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई इंडिया का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, या फिर बहुत दूर रिलेटिव से है, आप जानते नहीं थे एक दूसरे को पहले, बिल्कुल बहुत दूर, अगर वैसे लोगों से शादी होती है तो उसको नॉन कॉन्सेंजीनियस मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके प्रियंका, अब मेरा क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। गिव मी द आंसर फॉर दिस। ये डिजीज है, ठीक है। फिर लेट्स से ये भी डिजीज है। अब मुझे बताओ, कौन बता सकता है इसको देखकर कि ये कैसा डिजीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। कोई बता सकता है क्या कैसा डिजीज है ये। एनीवन नोज, सेक्स लिंक्ड है। अच्छा, क्यों, कैसे पता चल, ऑटोसोमल रिसेसिव है, अदिति से कैसे पता चल रहा है आपको ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। चलो एक बता, ट्रिक बताऊं, सबको सीखना है। एवरीवन वांट्स टू नो हाउ टू फाइंड दिस आउट, या सो वी विल लर्न दैट, ठीक है। चलो, तो पहला आपका केस होगा कि पहले सारे डिजीज्ड बच्चों को देखना। डिजीज, जितने भी डिजीज्ड प्रोजेनी है, जो जो बता रही उसको ध्यान से सीखो, ठीक है। आपको क्या देखना है, डिजीज्ड प्रोजेनी, सारे डिजीज्ड प्रोजेनी। डिजीज्ड प्रोजेनी का मतलब समझ आ रहा है, डिजीज्ड प्रोजेनी का मतलब समझ आता है, बच्चों को देखना है। इनके बच्चे कौन है, ये तीन है ना। अब इनके बच्चे कौन है, दो है, ये दो, और इन दोनों के बच्चे कौन है, ये दो। ये तो समझ आ रहा होगा सबको। तो आपको किसको देखना है, डिजीज प्रोजेनी को। किसको देखना है, डिजीज प्रोजेनी को, ठीक है।
तो देख लो कौन कौन से डिजीज प्रोजेनी दिख रहे हैं आपको। ये इनका बेटा है ना, ये इनका दोनों का बेटा है, ये डिजीज है, हाँ डिजीज है। अब कोई और डिजीज दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है, दिख रही है, बेसिकली ये डॉटर है। तो हमने फाइंड आउट किया कि इस पेडिग्री एनालिसिस में कितने डिजीज प्रोजेनी है? 2 डिजीज प्रोजेनी है, 2 बच्चे डिजीज थे। अब हम देखेंगे इनके पेरेंट्स को। अगर हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पहले क्या देखा आपने? पहला स्टेप क्या था? यू हैव टू लुक फॉर ऑल डिजीज प्रोजेनी। फाइंड आउट कर लिया कौन कौन से बच्चे को डिजीज है। उसके बाद क्या देखना है? उसके पेरेंट्स को देखना है, उसके पेरेंट्स को देखना है, ठीक है। ऑल डिजीज प्रोजेनी, आपको उसके पेरेंट्स को देखना है। शुड हैव डिजीज्ड पेरेंट, डिजीज्ड पेरेंट। कुछ समझ आया? जितने भी डिजीज प्रोजेनी दिख रहे हैं आपको, आपको उसके पेरेंट को चेक करना है। कोई भी मदर या फादर, किसी को भी डिजीज है या नहीं। इसके पेरेंट ये है, मदर एंड फादर, इस डॉटर के पेरेंट्स ये है। तो इसका 2 आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोचो, यस मिलेगा या नो मिलेगा, है ना? यस या नो मिलेगा। हाँ आप सब सही आंसर कर रहे हो, सब कोई सही आंसर कर रहे हो, बट मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो, ठीक है। वैसे फ्लो बीच में टूट जाता है ना, तो बच्चों को समझ नहीं आता अच्छे से, ठीक है। तो क्या देख रहे हो? ऑल डिजीज प्रोजेनी के सबके पेरेंट को देखोगे। अगर उनके पेरेंट, कोई भी पेरेंट, या तो मदर या तो फादर, अगर डिजीज्ड है, अगर डिजीज्ड है तो आपको आंसर क्या मिलेगा? यस। अगर डिजीज नहीं है तो आपको आंसर क्या मिलेगा? नो, है ना। अगर डिजीज है तो आपको आंसर मिलेगा यस, अगर डिजीज नहीं है तो आपको आंसर मिलेगा नो, राइट? यस और नो? अगर डिजीज है तो यस, अगर नहीं है तो नो। कूल? यस और नो। हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा, अगर डिजीज रिसेसिव है तो आप किसको देखोगे? अगर डिजीज रिसेसिव है तो आप किसको देखोगे? फीमेल को देखोगे। किसको देखोगे? फीमेल को, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे इसको? यू जस्ट नीड टू कंसिडर दिस कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जनरली डोमिनेंट कौन होते हैं? मेल। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि जनरली हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वहां मेल डोमिनेंट होते हैं और फीमेल रिसेसिव होती है, राइट। फीमेल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहना होता है, मेल्स बाहर जाते हैं, काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम सेइंग, ठीक है। तो जब भी रिसेसिव डिजीज आएगा, आप किसको देखोगे? अफेक्टेड फीमेल प्रोजेनी। किसको देखोगे? अफेक्टेड मतलब डिजीज्ड, अफेक्टेड मतलब डिजीज्ड। किसको देखोगे? अफेक्टेड या डिजीज प्रोजेनी को देखोगे। कौन? फीमेल को, ठीक है। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? आपको देखना किसको है? अफेक्टेड फीमेल को देखना है। चलो देखते हैं, एक ही है अफेक्टेड फीमेल, ये तो मेल है ना सन, एक ही अफेक्टेड है। अब इसके, इस फीमेल के फादर को देखना है। किसको देखना है? अफेक्टेड फीमेल के फादर को अगर डिजीज है, इसके फादर और इसके सन को अगर डिजीज है, तो वो डिजीज कैसा होगा? सेक्स लिंक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अफेक्टेड फीमेल प्रोजेनी, डज शी हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन? ये क्वेश्चन होगा आपका। आपको उसके पापा और उसका बेटा दोनों को चेक करना है, उनको डिजीज है क्या। तो इसके 2 आंसर मिलेंगे आपको, यस या नो, ठीक है। अगर वो आंसर यस हुआ
तो वो कैसा डिजीज है? सेक्स लिंक्ड। और अगर आंसर नो हुआ तो ऑटोजोमल रिसेसिव। रिसेसिव तो हमने पहले ही फाइंड आउट किया था। ध्यान से देखो एक बार फिर से। अगर रिसेसिव है तो आप कौन से, किसको देखोगे, सन को या डॉटर को? अफेक्टेड डॉटर को, जिसको डिजीज है, रिसेसिव जो है। देख लिया हमने। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, उनके पापा को डिजीज है, उनके बेटे को डिजीज है? अगर है तो वो सेक्स लिंक है ना? सेक्स लिंक डिजीज है। अगर नहीं है तो वो ऑटोसोमल डिजीज है। तो अब देख लो, बहुत लोग मुझे आंसर कर रहे थे। अफेक्टेड फीमेल है, इसके पेरेंट फादर को देखो, क्या इसको डिजीज है? यस और नो बोलो। नहीं है ना? तो सन की तो बात ही नहीं है, सन तो है ही नहीं, मैरिज ही नहीं हुई अभी तक, इसकी मैरिज हुई नहीं अभी तक, तो हम इसका तो देख ही नहीं सकते। फादर का देख लो, फादर भी नॉर्मल है, तो कैसा डिजीज है बताओ? आंसर नो मिला ना? तो कैसा डिजीज है ये? रिसेसिव हमने पहले फाइंड आउट किया। अब हमने क्या फाइंड आउट किया? ये सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल? ये ऑटोसोमल डिजीज है। कैसा डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सबको समझ आया? अगर वो रिसेसिव था तो हमने ये सारी चीजें फॉलो की। मान लो डिजीज डोमिनेंट था, मतलब जितने अफेक्टेड प्रोजेनी थे सबके पेरेंट या मम्मी या पापा किसी ना किसी को डिजीज था, तो वो डोमिनेंट होता। क्या होता? डोमिनेंट। अब हम दूसरा केस लेते हैं, केस 2। इसमें क्या था पहला? ऑल अफेक्टेड प्रोजेनीज। ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अभी मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूं ना, इसलिए लग रहा है बहुत ज्यादा है, बट बहुत इजी है। ऑल अफेक्टेड प्रोजेनीज हैव अफेक्टेड पेरेंट। कोई भी, मदर या फादर, ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों, कोई भी चलेगा। इसका आंसर अगर यस है तो डिजीज डोमिनेंट है। मैंने अभी अभी बताया ना, डोमिनेंट है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक डोमिनेंट है ना? तो अगर डोमिनेंट है तो मैंने क्या बोला दूसरा केस में? किसको देखोगे, मेल या फीमेल को? अफेक्टेड मेल को। कैसे प्रोजेनी को देखोगे? अफेक्टेड मेल प्रोजेनी। अब इसमें उल्टा करोगे, मेल है तो क्या किसको देखोगे? मम्मी को देखोगे और बेटी को देखोगे। अफेक्टेड मेल प्रोजेनी के मदर को देखोगे अफेक्टेड है कि नहीं, या डॉटर को देखोगे अफेक्टेड है कि नहीं। अफेक्टेड मेल प्रोजेनी हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर। कुछ समझ आ रहा है? अगर इसका आंसर यस हुआ तो सोचो क्या होगा इसका? ये सेक्स लिंक डोमिनेंट होगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा? अगर अफेक्टेड मेल की मम्मी भी डिजीज और बेटी भी डिजीज, तो आपको दिख रहा है कुछ पैटर्न दिख रहा है? जब मेल से फीमेल को डिजीज जा रहा है और फीमेल से मेल को, तो वो क्या है? सेक्स लिंक होता है ना? तो अगर आंसर यस मिला तो आप क्या बोलोगे? पहला आपका हमेशा, always first you need to look for whether the disease is dominant or recessive. उसके बाद आप देखोगे कि वो कैसा डिजीज है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। तो पहला स्टेप क्या है? देखना तो मुझे कितने बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। एवरीवन सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ फॉलो करो। सारे अफेक्टेड प्रोजेनी को चेक करो। ये 4 मिल गए ना? 4 बच्चे को डिजीज है। अब चेक करो इनके सारे पेरेंट को डिजीज है क्या? यहीं पे आपको नो मिल गया, यहीं पे आपको नो मिल गया। इसके पेरेंट को डिजीज नहीं 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 नहीं, इसका पेरेंट तो आपको दिख ही नहीं रहा है, राइट? इसका पेरेंट तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना? इसका पेरेंट दिख रहा है, राइट? इसके पेरेंट ये है तो डिजीज है, यस। अब इसका देखो, इसके पेरेंट ये है, डिजीज है,
यस। इसके पेरेंट को देखो, डिजीज नहीं है। तो फाइनली आपको 2 यस मिला, 1 नो मिला। मैंने क्या बताया था, एक भी नो मिलेगा तो नो आंसर होगा। अगर एक भी नो होगा तो आंसर क्या होगा, नो होगा, है ना। तो डिजीज कैसा है बताओ फिर। अब बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, रिसेसिव डिजीज है। अब रिसेसिव है तो फीमेल को देखना है। देखो फीमेल को, देख लिया फीमेल को, 3 फीमेल है। कितनी फीमेल्स है, 3 फीमेल्स है। अब 3 फीमेल्स में आपको क्या चेक करना है कि उनके फादर और उनके सन डिजीज है कि नहीं। इसके फादर डिजीज है, इसके फादर डिजीज है, इसके फादर डिजीज नहीं है, तो आंसर नो मिल गया ना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक भी नो होगा तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। क्या समझ आ रहा है आपको, एक भी नो होगा मतलब वो नो है। तो बहुत लोगों ने बी आंसर किया है, लेकिन बहुत लोग इधर उधर भी आंसर किए हैं, है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या रितिका, क्या क्वेश्चन था आपका, क्या फिर से आप एक बार बोलोगे क्या। हाँ आपने ऑटोसोमल रिसेसिव बोला था ना, तो ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्ट है। ऐसे तुक्का नहीं मारना है, सोचो, सोच लिया ना। और क्वेश्चन करोगे क्या, समझ में आ गया सबको, समझ में आया। कुछ और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र बोर्ड का मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन देखा था, उसमें एक क्वेश्चन दिया है पेडिग्री पे, उसको सॉल्व करके देखना आज सॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, कोई गलत नहीं करेगा इसमें, ठीक है। एवरीवन हैज टू डू इट करेक्टली। ऑप्शन सेम है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सेम है। मैं आपको पेडिग्री चेंज करके बता रही हूँ, या फिर मैं इसी में पेडिग्री चेंज कर देती हूँ, रुक जाओ, इसी में मैं क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ। ऐसा करती हूँ, इसको कलर कर देती हूँ, ठीक है। अब बता सकते हो ये कैसा डिजीज है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम कर दिया है, तो आप बता सकते हो। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम किया है, देखो ध्यान से। डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तो उसके लिए सारे चिल्ड्रन को देख लो, ये प्रोजेनी है ना। ये भी क्या है, इन दोनों का प्रोजेनी है, ठीक है। ये भी प्रोजेनी है, मतलब कितने प्रोजेनीज है आपके पास, 3। ये तो पेरेंट्स है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये भी, ये भी एक पेरेंट है, ये कहीं बाहर से आया है, ये हमें पता नहीं है, ये लड़की जो आई कहीं बाहर से आई है, इसके मम्मी पापा कौन है कुछ पता नहीं है, तो इसको हम प्रोजेनी के जैसा कंसिडर नहीं कर सकते, ये बच्चे में हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लो, ये भी कहीं बाहर से आया है, ये लड़का भी कहीं बाहर से आया है, इसके मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं पता है हमें, है ना, ठीक है। तो इस सबको हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं, बट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मम्मी पापा के बारे में पता है तुम्हें, है कि नहीं। इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी, 3 है, तीनों डॉटर्स है। अब इसको देखो, इसके पेरेंट को देखो, अफेक्टेड है, यस। इसके पेरेंट को देखो, यस। इसके पेरेंट को देखो, यस। तो डोमिनेंट डिजीज है कि नहीं है, डोमिनेंट है। अब आपको दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, अगर डोमिनेंट है तो आप किसको देखोगे, अगर डोमिनेंट है तो आप किसको देखोगे, मेल को देखोगे। क्या कोई मेल दिख रहा है, क्या कोई मेल दिख रहा है इसमें जिसको डिजीज है, नहीं है, नहीं दिख रहा ना। तो चलो मैं एक मेल को डिजीज बना देती हूँ, अब दिख रहा है, तो मेल को देखो। अब इस मेल को, इसकी मम्मी को देखो और इसकी बेटी को देखो, डिजीज है, नहीं है। इसका मतलब ये कैसा डिजीज है, डोमिनेंट तो है लेकिन ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या समझ आ रहा है, हैज एवरीवन अंडरस्टूड। देखो
जिसको भी समझ नहीं आया बार बार इस चीज को समझना, ठीक है? इस केस को बार बार देखना और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। बस एक चीज दिमाग में रखना, आपको सारे सारे कंडीशंस को देखना है। आप किसी एक कंडीशन को देख के रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, आपको सारे कंडीशंस देखने हैं, उसके बाद आपका आंसर यस होगा या नो होगा, ठीक है? एक भी नो है मतलब वो नो है, ठीक है? हाँ नोट्स में है, ये मैं अपलोड कर दूंगी, यस खुशबू अपलोड कर दूंगी, ठीक है? तो ये आपका पेडिग्री एनालिसिस है, ओके कूल। अब चले क्या दूसरे चैप्टर के लिए? शैल वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नाउ? प्लीज क्लिक ऑन यस। चलो बढ़िया, स्टार्ट करें? क्या सेकंड केस धनेश्वरी? कौन सा सेकंड केस? आप सॉल्व करो ना क्वेश्चन, आप क्वेश्चन सॉल्व करो धनेश्वरी, सारा क्वेश्चन बन जाएगा।